देते आहे की ठेकेदार मुक्त महानगरपालिका आपल्याला करायची आहे। लढाईची तयारी ठेवा, जिंकल्याशिवाय परत फिरायचं नाही। आणि माझ्यामध्ये सुद्धा संघटक आहे, कार्यकर्ती आहे, ती गप्प बस, क्योंकि जब तक हम लोग का निर्णय नहीं लगेगा तब तक हम लोग कुछ काम नहीं करेंगे। जब हम लोग का पूरा निर्णय हो जाएगा तब तो कौन सा भी टाइम पे रहेगा तो भी हम लोग काम करने के तैयार है, लेकिन जब तक हम लोग का निर्णय नहीं होएगा तब तक हम काम ठेक्यावरची महानगरपालिका खरी खुरी शासनाची महानगरपालिका बनवायची। यापुढे लक्षात ठेवा, महानगरपालिका ही शासनानेच चालवली पाहिजे, ही शासनानेच चालवली पाहिजे, शासनानेच चालवली पाहिजे। महानगरपालिकेमध्ये सुलतानबाई, महानगरपालिका ही कुठच्याही ठेकेदाराच्या दरवाजा पुढे गहाण राहता कामा नये। सुद्धा या महानगरपालिकेला आणि वसई विरार शहरातल्या नागरिकांचे गेले 15 वर्ष तुम्ही सेवा करता आहात आणि तुम्हाला न्याय मिळवून देण्यासाठी लोकप्रतिनिधी या नात्याने मी तुमच्या नेहमी सोबत असते। सत्ता बदल गई तो इधर टेंडर बदल गए है, इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन करेगा? इतना कर्मचारी रास्ते पे उतर गए, इसका गलती अपना थोड़ी। हमारा कर्मचारियों का कुछ प्रॉब्लम ही तो है ही नहीं, कामगार तो काम करने के लिए तैयार था, पण अचानक में तुमने ठेका बदल दिया तो किसका गलती है? कामगार का। जिथे गरज लागेल मग मुख्यमंत्र्यांकडे जावं लागलं, नगर विकास मंत्र्यांकडे जावं लागलं, उपमुख्यमंत्र्यांकडे जावं लागलं, रस्त्यावर बसायची वेळ आली तुमच्या बरोबर तर रस्त्यावर बसण्याची तयारी सुद्धा माझी आहे। 15 वर्ष सगळे कर्मचारी ठेक्यांवर चालवणारी ही एकमेव महानगरपालिका असेल, अशी महानगरपालिका दुसरी बघितली। नाम तो ले सकता नहीं, पर है सत्ताधारी पक्ष है जो कि अभी फिलहाल तो चल रहा है, राजकारण करने की में माहिर है वो सत्ताधारी पक्ष। तो उन्होंने ही ये सब किया हुआ है, क्योंकि उन्होंने आश्वासन भी दिया था, उनका पालक मंत्री ने भी आश्वासन दिया था, समान काम समान मंत्री मतलब बीजेपी की बात कर रहे हैं। हाँ, तो उनका पालक मंत्री ने भी आश्वासन दिया था, समान काम समान वेतन करके समान काम समान वेतन करके लागू कराएगा करके। 1 साल हो गया आंदोलन को, यही आंदोलन हुआ। हाँ, तो वो किधर गया? और ये अचानक में टेंडर ओपन करेंगे तुम कामगार के सपोर्ट में है क्या राजकारण के? इस वक्त मैं खड़ा हूँ वसई विरार महानगर पालिका के ठीक सामने, बात दिखाई यहाँ पे, और ठीक यहाँ पे देखेंगे हजारों की तादाद में यहाँ पे कचरा साफ करने वाले वो कर्मचारी हैं जो आपके घरों से कचरे निकालते हैं और पूरे शहर को, पूरे वसई विरार को स्वच्छ रखते हैं। लेकिन अचानक रात में एक ऐसा लेटर निकला जिसको देखने के बाद हर कोई चौंक गया। दरअसल जो कचरा निकालने वाले लोग हैं उनका एक संगठन है और ये सभी टेंडर पे है, ये परमानेंट नहीं है, लेकिन टेंडर जो था वो रातों रात किसी और के नाम पे कर दिया गया। कहा जा रहा है कि बीजेपी के आदेश से किया गया है, उसमें साथ में जो आयुक्त हैं वसई विरार महानगर पालिका के, उनकी मिली भगत से ये सारा काम किया गया है। आचार संहिता लागू था और रातों रात ऑर्डर की निकाला गया, जिसमें जो पुराना टेंडर था उसको रद्द किया गया और जो नया टेंडर था उसको जारी किया गया। अब सवाल ये उठता है कि जब पुराना टेंडर रद्द किया गया और नया टेंडर जारी किया गया तो पुराने टेंडर में जो लोग काम करते थे, ये हजारों तादाद में जो लोग हैं ये लोग काम करते थे पूरे वसई विरार में, अब इनका जो पगार है वो कौन देगा, जो इनका पीएफ है कौन देगा, और आगे इनको कंटिन्यू करने वाले हैं या नहीं करने वाले, तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं और इसका जवाब ये लगातार खोज रहे हैं, लेकिन उनका जवाब इनको नहीं मिल पा रहा है और जिसको लेके इन्होंने आंदोलन किया। सर क्या कहेंगे? आंदोलन किया और आज वसई विरार महानगर पालिका के ठीक सामने आके खड़े हुए हैं और पूछ रहे हैं सभी से, जो विधायक है या फिर जो नए सत्ता में चुन के आए हैं बहुजन विकास अघाड़ी से, सवाल ये किया जा रहा है आखिरकार इनका क्या होगा और ये कहाँ जाएंगे? सर क्या मामला है? कल एच और जी प्रभाग में एक कर्मचारियों को नोटिस मिली कि उनके ठेके जो पुराने ठेके थे वो ठेके चेंज होके वहाँ पे नए ठेकेदार आने वाले हैं। अगर आप नए ठेकेदार अगर लाने वाले हैं तो उसकी पूर्व सूचना कर्मचारियों को देनी चाहिए। पिछले 15-20 साल से, जब से ग्राम पंचायत थी, नगर पालिका थी, अभी महानगर पालिका है, तब से सब कर्मचारी यहाँ पे काम कर रहे हैं, तो उतने साल का ग्रेजुएटी वो कौन क्लेम करेगा? इन कर्मचारियों को बहुत सारी यूनियनों ने ग्रेजुएटी पास हो गई ऐसे सब प्रॉमिस किए थे, लेकिन अभी मेरे पास जीआर आया है, उसमें ग्रेजुएटी 24 और 25 से स्टार्ट की गई है। तो पिछले साल से, पिछले 10 साल 20 साल से जो काम कर रहे हैं
उनका मुबदला कहा जाएगा। जो एक्सपायर्ड हुए हैं, जो रिटायर्ड हुए हैं, उनके ग्रेजुएटर का क्या होगा? अगर आप आपको ठेका नया रखना है तो आप रख सकते हैं। पुराना ठेका आपको कंटिन्यू नहीं करना है, मत करो। लेकिन जब नया ठेका आता है तो उसके पहले जो ठेकेदार है उनको, इन कर्मचारियों को उनका मुबदला जो भी मिलता है मिलना चाहिए, वो मिलना ही चाहिए। एक बात बताइए कि जो नया ठेकेदार आए हैं और जो पुराना जो ठेका रद्द किया गया है, तो जितने कर्मचारी हैं ये लगातार काम करेंगे कि इनको भी वो छटाई कर सकते हैं, निकाल सकते हैं? अभी कुछ कहा नहीं जा सकता उसमें। वो निकाल वैसा सकते हैं? कर भी सकते कर भी हैं, सकते लेकिन हम लोग वैसा उनको करने नहीं देंगे। अच्छा, कितने कितने कर्मचारी हैं? ये अभी तो 3,500 अब टोटल पकड़ो कर्मचारी, ठेका अंतर्गत कर्मचारी है। लेकिन अभी ये फिलहाल 2 वार्ड में 400 से 700 कर्मचारियों के ऊपर लागू हुआ है। अभी नेक्स्ट वीक में हो सकता है। अच्छा, आज आप लोगों ने आंदोलन किया है, यानी कि पूरे वसीम विरार में जो कचरा है साफ नहीं हुआ रहेगा, घर से कचरे नहीं उठाए गए रहेंगे, तो आगे कंटिन्यू आप लोग आंदोलन पे रहेंगे, खाली आज का आंदोलन है? जब तक हमने ऑलरेडी पालिका के अधिकारियों से बातचीत की है, जब तक वो इसका रिटर्न में हमको जवाब नहीं देते तब तक काम बंद रहेगा। काम बंद रहेगा। ये बताइए कि जो नया ठेकेदार आए हैं कौन है? कुछ आइडिया नहीं है। वैसा कुछ पब्लिश महापालिका ने भी किया नहीं है, पेपर नोटिस है नहीं अभी तक। 1 महीना से इलेक्शन का माहौल चालू है, उसमें आप नया ठेका कर नहीं सकते। इलेक्शन हो चुके, रिजल्ट आ चुके, अभी बॉडी बनेगी और जब बॉडी बनेगी तो उनको हक है वो ठेका नया करने का। तो उसके पहले जल्दबाजी क्यों है? कहा जा रहा है, सूत्रों से खबर आ रही है कि सत्ता परिवर्तन फिर हुआ है और महापौर इस बार जो है वसीम विरार महानगर पालिका का ये बहुजन विकास अघाड़ी का बैठने वाला है। तो महापौर बैठने के पहले इन्होंने ठेकेदार को चेंज कर दिया, ठेका चेंज कर दिया, क्योंकि बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है, बड़े अमाउंट का एक कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है, उसको चेंज कर दिया गया ताकि कुछ तो अपने हाथ में आए। कुछ ऐसा आपको लग रहा है कि आयुक्त की मिलीभगत से, जो सत्ता में है उनकी मिलीभगत से ये पूरा बदलाव किया गया है? नहीं, देखिए मैं अभी भी आपको ऐसा लग रहा है क्या? ये तो 100% है ही, लेकिन मैं उस बारे में मैं कुछ बात नहीं करूंगा। हमारे वरिष्ठ भी आ रहे हैं अभी, वो बात करेंगे। लेकिन मेरा कहना एक ही है कि आप ठेका कोई भी बदलो, हमारे कर्मचारियों को उनका पहला हिसाब और उनकी नौकरी किसी दूसरे को नहीं जाएगी। अगर ये वो नौकरी आप दूसरे को देना चाहोगे, वहाँ पे आदमी कोई भी काम कर नहीं सकता। मैं आपसे सवाल पूछता हूँ कि अगर नए ठेकेदार आएंगे, नए ठेकेदार आने के बाद आप लोग को काम से निकाल दिए, नए लोग को रख लिए, तो क्या करेंगे आप? हम लोग तो ठेकेदार के हिसाब से हम लोग काम करते हैं। जैसे कि हमारा कुछ फाइनल नहीं है कि हम इधर कायम स्वरूपित ही है करके, इसके लिए हम कुछ भी नहीं बोल सकते उनको, ठेकेदारों को। निकाल दिए तो कोई मतलब चलेगा? नहीं नहीं चलेगा कैसे, कि हम लोग तो बहुत साल से इधर काम वही कर तो रहे हैं। पूछ रहा हूँ कि नए ठेकेदार आपको नहीं, निकाल दिए, क्या कैसा? करेंगे? आंदोलन कर रहे हैं ना, क्योंकि हमको बिना बोले ठेकेदार आ गया है रातों रात, और हमको मालूम नहीं पड़ रहा है। टेंडर बदल गया, सत्ता बदल गई तो इधर टेंडर बदल गए ले, इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन करेगा? इतना कर्मचारी रास्ते पे उतर गए ले, इसका गलती अपना थोड़ी। हमारा कर्मचारियों का कुछ प्रॉब्लम ही तो है ही नहीं, कामगार तो काम करने के लिए तैयार था, पर अचानक में तुमने ठेका बदल दिया ले, तो किसका गलती है? कामगार का तो गलती नहीं है इसमें। तो जो टेंडर बदला है, जो सत्ताधारी पक्ष है, जो फिलहाल के लिए अभी अपने सत्ता में है, चल रहे हैं, वो है कोई नाम तो ले सकता नहीं, पर है सत्ताधारी पक्ष है, जो कि अभी फिलहाल तो चल रहा है, राजकारण करने की में माहिर है वो सत्ताधारी पक्ष। तो उन्होंने ही ये सब किया हुआ है, क्योंकि उन्होंने आश्वासन भी दिया था, उनका पालक मंत्री ने भी आश्वासन दिया था, समान काम समान। मंत्री मतलब बीजेपी की बात कर रहे हैं? हाँ, तो उनका पालक मंत्री ने भी आश्वासन दिया था, समान काम समान वेतन करके, समान काम समान वेतन करके लागू कराएगा करके। 1 साल हो गया आंदोलन को, यही आंदोलन हुआ था। हाँ, तो वो किधर गया? और ये अचानक में टेंडर ओपन करेंगे? तुम कामगार के सपोर्ट में है क्या राजकारण के, किसके सपोर्ट में है? ठीक है भाई, मैं आपसे पूछता हूँ, सुना भाई, बोल के जाओ, अरे बात तो कर लो। अरे कोई कुछ नहीं करेगा, जाने दो, आप बात करो भाई, इधर आओ। ये बताओ कि मेरा वही सवाल रिपीट कर रहा हूँ कि नए ठेकेदार आए, अगर आप लोग को काम से निकाल दिए तो क्या करेंगे? वैसे कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि हम इतने साल से काम कर रहे हैं हम लोग। नया जो ठेकेदार है वो नया आदमी इतने साल से काम करे तो उनको कैसे काम करने देंगे हम लोग? अभी हम लोग 19 तारीख को काम पे से घर पे गए, 20 तारीख को हम लोग आ गए। जब 20 तारीख को आ गए हम लोग, तो डायरेक्ट पता टेंडर चेंज है। कौन कराया है सब, क्या लगता है? ये तो आइडिया नहीं है सर, लेकिन अभी हम लोग का ये
अभी हम लोग 20 तारीख तक मतलब 19 तारीख तक अलग ठेके पे काम किए, और अभी जो बचे दिन ये महीने का वो अलग ठेके पे, तो उनका पेमेंट कौन करेगा और बाकी दिन का कौन? यही सवाल है, जो आपका पगार बाकी है, जो आपका पीएफ बाकी है, जो भी बकाया आपका राशि है, वो अब कौन देगा, नए ठेकेदार की पुराने ठेकेदार? वही कंफर्म करने के लिए हम लोग आज मोर्चा रखे बाबा। जो 20 दिन हम लोग काम किए बराबर, उनका पेमेंट कौन करेगा? और भी जो आने वाले दिन है ये मंथ का, उनका पेमेंट कौन करेगा? ये हम लोग को कंफर्म बताए। उसके बाद जो बाकी का जो मुद्दे हैं हम लोग के, या पीएफ हो या एएसआई हो, पोर टैक्स हो, हरा हो, या ग्रेजुएटी जब का तक हो, आप लोग की जो मांग पूरी नहीं होगी या इसका हल नहीं निकलेगा, तब तक उसी विरार में कचरा नहीं उठाया जाएगा, सफाई नहीं होगी। ये तो पक्का है सर जी। क्योंकि जब तक हम लोग का निर्णय नहीं लगेगा तब तक हम लोग कुछ काम नहीं करेंगे। काम नहीं करेंगे। जब हम लोग का पूर्ण निर्णय हो जाएगा तब तो कौन से भी टाइम पे रहेगा तो भी हम लोग काम करने के तैयार है। लेकिन जब तक हम लोग का निर्णय नहीं होएगा तब तक हम काम बंद ही रहेंगे। क्या बोल रहे हैं आप, क्या लगता है? बताइए, कुछ बताइए। आपकी देखिए, आपकी नौकरी है, पूरा घर चलता है, और अगर आपका अब पगार नहीं मिलेगा, नए ठेकेदार आए आपको निकाल देंगे, तो क्या करेंगे आप? सर नए ठेकेदार आएंगे तो हम काम नहीं करेंगे। अगर जब तक हमारा निर्णय नहीं होता तब तक हम किसी को काम करने में नहीं देंगे। अच्छा, ठीक है, ठीक है। देखिए, सीधी सीधी बात है और सरल सी भाषा में बता रहा हूँ आपको कि नए ठेकेदार आए, रातों रात आ गए, और जितने भी कर्मचारी हैं, तो उनका सवाल ये था, जब नए ठेकेदार आए हैं, जो पुराने ठेकेदार हैं जहाँ इन्होंने काम किया था, तो इनका जो बकाया राशि है, जो इनका फंड है, जो इनका बनता है, वो कौन देगा? अब ये तय नहीं हो पा रहा है कि पुराने ठेकेदार देंगे कि नए ठेकेदार देंगे। और इस उलझन में ये सभी जितने कर्मचारी हैं जो उसी विरार को स्वच्छ रखते हैं, साफ सफाई करते हैं, कचरे उठाते हैं, आज वो आंदोलन पे है। आज पूरे वसी विरार में कहीं भी कचरा नहीं उठाया जाएगा, हर घर का कचरा घर में ही पड़ा रहेगा। इनका कहना है कि जब तक इनकी मांग पूरी नहीं होगी, इनका पगार कौन देगा ये तय नहीं होगा, तब तक ये आंदोलन पे ही रहेंगे। अब देखना होगा कि आने वाले वक्त में आंदोलन कब तक चलता है और इनका जो समस्या है उसका हल निकलता है या नहीं निकलता।